अस्सलाम वालेकुम बेटा। चैप्टर नंबर 8 वेव्स फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग और स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। इस टॉपिक से मुतालिक अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा वही लेक्चर है, उसी फर्दर उन्हीं दो टॉपिक में से हमने कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ करनी है। स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ है, अ स्ट्रेच स्ट्रिंग 4 मीटर लॉन्ग एंड इट हैज़ 4 लूप्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स देन द वेव लेंथ इज। यूएचएस 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज़ पूछी जा चुकी है। स्ट्रिंग जिसकी 4 मीटर लंबाई है और ये 4 लूप्स के अंदर स्टेशनरी वेव्स बनाती है, तो उसकी वेव लेंथ क्या होगी बेटा, वो हमने वेव लेंथ बतानी है। एज वी नो दैट बेटा, वेव लेंथ किसी भी हार्मोनिक के लिए वो 2L डिवाइडेड बाई एन के बराबर है स्टेशनरी वेव्स के लिए। और अगर हम इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करें, 2L की वैल्यू उसने हमें 4 बताई थी और N 4 लूप्स उसने हमें बताई थी। 4 से 4 को कैंसिल आउट कर लें, 2 मीटर उसकी वेव लेंथ आपके पास बनेगी। ऑप्शन आपके पास है बेटा सी करेक्ट। Second MCQs है, a stationary wave is established in a string which vibrates in 4 segments at the frequency of 120 Hz. Its fundamental frequency is PMC 2006 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कोई एक स्टेशनरी वेव्स स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और वो स्ट्रिंग बेटा 4 सेगमेंट्स की सूरत के अंदर वाइब्रेट करती है और फ्रीक्वेंसी उसकी 120 हर्ट्ज है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, वो हमने बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो किसी भी हार्मोनिक के लिए एफ एन हमारे पास एन एफ वन वैल्यू, और फोर्थ हार्मोनिक के लिए चूँकि 4 सेगमेंट की सूरत के अंदर ये वाइब्रेट करती है एफ फोर एफ वन। हमने बेटा फर्स्ट का रिलेशन कैलकुलेट करना है, एफ वन हमारे पास बराबर होगा एफ फोर डिवाइडेड बाई 4। अब उसकी वैल्यू हमारे पास है बेटा 120, 4 पर इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास बेटा बनेगा 30 हर्ट्ज, वो फ्रीक्वेंसी होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ऑप्शन आपके पास है बेटा सी करेक्ट। थर्ड एमसीक्यूज है, इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर फी सेकंड, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट क्लोज्ड पाइप दैट रेजोनेट एट 100 हर्ट्ज इज। पीएमसी 2008 में यह आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है। साउंड वेव प्रोड्यूस होती है जिसकी स्पीड है 340 मीटर फी सेकंड। अब हमने शॉर्टेस्ट उसकी लेंथ बतानी है। अगर हमारे पास वो वेव बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज के बराबर हो, तो लेंथ बताने के लिए हमने रिलेशन बेटा कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल v डिवाइडेड बाई 4L। अब उसने हमें यहाँ पर बेटा बताया था कि ये क्लोज्ड पाइप है हमारे पास, ठीक है, और क्लोज्ड पाइप अगर किसी का एंड एक क्लोज हो तो v ओवर 4L के बराबर इसका रिलेशन रहता है। v 340 उसने हमें बताई थी बेटा 4, और उसकी लेंथ का रिलेशन ने मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी उसने हमें बताई थी, तो लेंथ को यहाँ मल्टीप्लाई कर लें। लेंथ इज इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाई 4 इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसने हमें बेटा यहाँ पर बताई थी, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है हमारे पास बेटा 100 हर्ट्ज के। अब 340 डिवाइडेड बाई 400, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हमारे पास रिलेशन रहेगा यहाँ पर 0.85 मीटर्स में। अगर लेंथ को सेंटीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 85 सेंटीमीटर हमारे पास इसका जवाब रहेगा। तो ऑप्शन हमारे पास है बेटा डी करेक्ट। फोर्थ वन एमसीक्यूज है, lowest tone produced by a certain organ pipe of the length 3 meter long with both ends open. If the speed of the sound is 340 meter fee second, the frequency of this pipe is। PMC 2010 में यह आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक ऑर्गन पाइप के अंदर जिसकी लंबाई 3 मीटर है, उसके अंदर लोएस्ट टोन कितना कुछ प्रोड्यूस होगा अगर वो ऑर्गन पाइप दोनों एंड से ओपन हो, और स्पीड ऑफ द साउंड उसके अंदर 340 मीटर फी सेकंड हो। तो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास क्या कुछ रहेगा, वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर बेटा बतानी है। तो रिलेशन हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी का f बराबर होता है v डिवाइडेड बाई 2L, और इसके अंदर हमने चूँकि रिलेशन को रिप्लेस करना है, तो स्पीड है 340 और 2 वैसे रहने दें। लेंथ की वैल्यू उसने हमें यहाँ पर बताई हुई है बेटा कि लेंथ उसकी कितनी है 3 मीटर की, 340 तकसीम 6। अब फ्रीक्वेंसी का बेटा आपके पास रिलेशन यहाँ पर बनेगा
57 और हर्ट्ज़ के अंदर फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। ऑप्शन आपके पास है बेटा डी करेक्ट 57 हर्ट्ज़ का। फिफ्थ एमसीक्यूज है, इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ 340 मीटर फी सेकेंड, द टू लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज ऑफ एन 0.5 मीटर आर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड आर अप्रॉक्सीमेटली। कैट 2008 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी हैं कि अगर किसी एक आर्गन पाइप जो कि एक एंड से ओपन है जिसकी लंबाई है 0.5 मीटर की, अगर उसके अंदर स्पीड ऑफ द साउंड 340 मीटर फी सेकंड के बराबर हो तो उसकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसीज 2 हमने बतानी है जो उसके अंदर प्रोड्यूस होंगी। तो लोएस्ट 2 फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन हमारे पास क्या कुछ बनेगा, उसको बेटा हमने कैलकुलेट करना है। F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का अगर रिलेशन कैलकुलेट करना चाहेंगे, चूँकि आर्गन पाइप हमारे पास वन एंड के ऊपर क्लोज है, V डिवाइडेड बाई 4L, V की वैल्यू 340, 4 और लेंथ यहाँ पर 0.5 उसने हमें बताई थी। जब इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 170 हर्ट्ज़ के बराबर इसका आंसर रहेगा। अब अगर हम थर्ड वन इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 3F1, लोएस्ट 2 उसने हमसे पूछी थी, तो पहली फंडामेंटल हमारे पास ये है, बाकी दूसरी हमारे पास ये बनेगी, तो 3 इंटू 170 और बेटा आंसर आपके पास 510 हर्ट्ज़ इसकी वैल्यू रहेगी। तो दो ऑप्शन आपके पास आते हैं 170 एंड 510, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिक्स्थ एमसीक्यू है, द ग्राफ बिटवीन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड द लेंथ ऑफ द आर्गन पाइप इज इफ द स्पीड ऑफ द वेव इज कांस्टेंट। कैट 2010 में आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है। स्पीड अगर कांस्टेंट रख दी जाए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और लेंथ ऑफ द आर्गन पाइप के दरमियान में क्या कुछ रिलेशन होगा। तो बेटा दोनों केसेस के लिए, चाहे आप इसे ओपन एंड के लिए कैलकुलेट करना चाहिए या आप इसे क्लोज एंड के लिए कैलकुलेट करना चाहें, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V डिवाइडेड बाई 2L, V उसने हमें कांस्टेंट बताया, V के कांस्टेंट हो जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी इन्वर्स रिलेशन रखती है बेटा किसके साथ, लेंथ ऑफ द आर्गन पाइप, चाहे वो हमारे पास क्लोज हो या फिर हमारे पास बेटा एक दोनों तरफ से ओपन हो। तो इन दोनों के दरमियान में ग्राफ किस तरह का बनेगा। अगर सिंपलर इन्वर्स रिलेशन हो तो ऑलरेडी मैं आपको इस इब्तदाई लेक्चर के अंदर जहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि फिज़िक्स में एमसीक्यूज किस तरह से क्रिएट होती हैं, रिलेशन की बुनियादों पर कैसे देखेंगे, फिर अगर रिलेशन हमें मिल जाए तो उनके ग्राफ किस तरह से ड्रा होंगे, वो इब्तदाई लेक्चर आप दोबारा से सुन लीजिए, मैं उसके अंदर सारी डिटेल सिखा चुका हूँ। इनका ग्राफ होता है बेटा हाइपरबोला, ठीक है बेटा, हाइपरबोला ग्राफ आपके पास तैयार होगा इनका अगर सिंपल इन्वर्स रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में। तो ऑप्शन हमारे पास है बेटा बी करेक्ट। सेवंथ एमसीक्यूज है, 4 आर्गन पाइप्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो विच वन हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल। UHS 2015 में ये आपसे एमसीक्यूज पूछी जा चुकी है कि 4 तरह के आर्गन पाइप आपको बताए गए हैं, किस के अंदर सबसे हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, वो हमने बेटा हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास V डिवाइडेड बाई बेटा 2L, और फर्स्ट वन आर्गन पाइप के लिए देखें उसने हमें यहाँ पर 2.3 मीटर यानी कि उसकी लंबाई बताई है विद वन एंड ओपन। अगर उसका एक एंड ओपन हो जाए और बाकी जो उसके एंड हैं वो अगर हमारे पास क्लोज हो जाएं तो हमारे पास रिलेशन बेटा किस तरह का रहेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का V डिवाइडेड बाई 4L। V वैसे रहने दें, 4 इंटू आपने इसे 2.3 यहाँ पर लिखना है, तो आपके पास V डिवाइडेड बाई 9.2 आ जाएगी, ठीक है बेटा। इसीलिए सेकंड बी ऑप्शन के लिए, ये ए ऑप्शन में आपके पास वैल्यू थी, बी ऑप्शन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें। 3.3 आर्गन पाइप है जिसकी लंबाई 3.3 है और ये बोथ हैंड्स के ऊपर ओपन है। अब उसके लिए बेटा V डिवाइडेड बाई 2L और V डिवाइडेड बाई 2 इंटू लेंथ उसने हमें यहाँ पर बताई हुई है बेटा 3.3 की। 3.3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा V डिवाइडेड बाई ये 6.6 आएगा। सी ऑप्शन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमने बतानी है, 1.6 मीटर का पाइप है जो कि बोथ हैंड्स के ऊपर ओपन है। V डिवाइडेड बाई 2L और V2 इंटू L लेंथ उसने हमें यहाँ पर बेटा 1.6 बताए थे, 1.6 V डिवाइडेड बाई आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पर इसका रहेगा वो 3.2 का रहेगा। इसी तरह से डी ऑप्शन के अंदर कैलकुलेट करें, डी ऑप्शन के अंदर 3 मीटर का पाइप है जिसके बोथ हैंड्स ओपन हैं आपके पास, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 V डिवाइडेड बाई 6। अब गौर करें
जिसके अंदर डेवियन में जो टर्म है वो स्मॉल होगी उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पीड अगर आप एक जैसी कर लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में आपके पास जो रिलेशन रहेगा वो इन्वर्स रिलेशन आएगा लेंथ के दरमियान में। लेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन हो जाने की वजह से जिसकी टर्म डेवियन में स्मॉलर होगी वो लार्जर वैल्यू देगा, और वही ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट रहेगा। तो सी के अंदर देखें दोनों एंड से ओपन हो और उसकी लंबाई बेटा 1.6 हो, ये हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा देगा। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा सी करेक्ट। 8th MCQs है एन ऑर्गन पाइप open at both ends and another organ pipe closed at one end will resonate with each other. Ratios of their lengths are UHS 2011 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि दो तरह के ऑर्गन पाइप हैं, एक ओपन है और एक क्लोज्ड है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेट करते हैं, तो इनकी लेंथ्स के दरमियान में रेशोज़ क्या होंगी बेटा, वो हमने रेशोज़ बतानी है। तो एज वी नो दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी हमने लिखी है F1 और इज इक्वल टू F2, यानी कि ये रेजोनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब इनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। ओपन एंड के लिए V डिवाइडेड बाई 2L इसको लिखेंगे, और क्लोज्ड एंड के लिए V डिवाइडेड बाई बेटा 4L का रिलेशन आपके पास रहेगा। V से V को कैंसिल आउट कर लें, 2 टू द आपके पास यहाँ पर रिलेशन रह जाएगा। अब यहाँ से अगर लेंथ को मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, इसे L2 लिखें, इसे L1, तो L2 डिवाइड बाई L1 आपके पास क्या कुछ वैल्यू रहेगी 1 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास वो रेशो बेटा बनती है 1:2 का। ठीक है, ये आपके पास, या अगर आप इनको L1 डिवाइडेड बाई L2 बनाना चाहेंगे तो 2:1 आपके पास आंसर बनेगा। 2:1 आंसर आपके पास बेटा करेक्ट है, जिस तरह से आप इसको लिखना चाहें। 9th MCQs, a cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency F in the air. The tube is dipped vertically in a water so that half of it's in the water. The fundamental frequency of the air column is now. UHS 2018 में यह आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कोई आपके पास एक cylindrical ट्यूब थी जिसका एक एंड ओपन है और उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर बन रही थी उसके अंदर स्टेशनरी वेव्स की वो F के बराबर थी। अब उस ट्यूब को आपने किसी एक वाटर कॉलम के अंदर आकर हाफ लेवल तक उसको डिप कर दिया है। अब उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है वो बेटा हमने कैलकुलेट करके देनी है। तो एज वी नो दैट हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर ओपन एट बोथ हैंड्स है तो V डिवाइडेड बाई 2L इसको लिखेंगे। लेंथ नई हमारे पास क्या बन रही है 1/2 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि हाफ हो जाएगी। अब नई आने वाली जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी V डिवाइडेड बाई 2, L प्राइम हमने यहाँ पर लिखना है, वो हमारे पास बेटा L/2 के बराबर बनेगा। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर लेंगे, V डिवाइडेड बाई आपके पास L। ठीक है बेटा, अब इस रिलेशन को देखना चाहेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लें और 2 से डिवाइड भी कर लें। F प्राइम नई आने वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 2 को अलग कर लें, V डिवाइडेड बाई 2L फर्स्ट वन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दुगना हो जाएगी नई आने वाली जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ऑप्शन आपके पास बेटा रहेगा डी करेक्ट। 10th MCQs है, if the two successive overtunes of an vibrating string clamped at its ends are 280 Hz and 350 Hz, the frequency of the fundamental note is। अगर आप किसी भी एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए देखना चाहें कि उसकी दो सक्सेसिव जो ओवरट्यून्स आपको मिलती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी पहली 280 हर्ट्ज़ है और दूसरी आपके पास बेटा 350 हर्ट्ज़ की है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या कुछ बनेगी वो हमने बेटा यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो रिलेशन आपके पास बेटा यहाँ से कैलकुलेट होगा कि अगर नई आने वाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को लेना है तो दोनों फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस बना लेंगे, F2 माइनस F1। सेकंड वन फ्रीक्वेंसी आपके पास है बेटा 350 हर्ट्ज़ और इब्तदाई जो उसकी फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू है बेटा 280 हर्ट्ज़ की। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर बेटा माइनस करेंगे तो 70 हर्ट्ज़ के बराबर आएगा और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11th MCQs है, इफ़ द नंबर ऑफ द लूप्स ऑफ द स्टेशनरी वेव्स आर इंक्रीजिंग देन। नम्स 2011 में ये आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि अगर नंबर ऑफ लूप्स स्टेशनरी वेव्स के बढ़ रही हूँ तो उनकी वेवलेंथ इंक्रीज़ होगी, वेवलेंथ डिक्रीज़ हो जाएगी, वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी, या वेवलेंथ इंक्रीज़ भी हो सकती है या इंक्रीज़ नहीं भी हो सकती।
तो एज वी नो दैट बेटा हमारे पास वेवलेंथ का रिलेशन किसी भी एक हार्मोनिक के लिए ये 2l डिवाइडेड बाई n के बराबर होता है। अगर लेंथ आपके पास कांस्टेंट कर दी जाए तो लैम्डा इन्वर्स रिलेशन रहता है n के। n नंबर ऑफ लूप्स हैं, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लूप्स होती जाएंगी उसकी वेवलेंथ बेटा डिक्रीज होती चली जाती है। बी ऑप्शन आपके पास बेटा करेक्ट है। 12th MCQs है, A string of length 2 meter fixed between two spots vibrate in two loops. The distance between node and the antinode is। नस्ट 2016 में यह आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि स्ट्रिंग जिसकी लंबाई थी 2 मीटर की, आपने उसको फिक्स किया हुआ था दो स्पोर्ट्स के दरमियान में। अब उसके अंदर जो लूप्स बनी हैं स्टेशनरी वेव्स की वो 2 लूप्स बन रही हैं। अब नोड और एंटी नोड के दरमियान में क्या कुछ फासला होगा बेटा, वो हमने फासला बताना है। एज वी नो दैट कि हमारे पास इस तरह की वो डायग्राम हमें बता रहा है बेटा, ये किसी एक स्ट्रिंग के अंदर ये वेव्स प्रोड्यूस हुई, स्टेशनरी वेव्स इस तरह से, और ये 2 लूप्स के अंदर इस तरह से वाइब्रेट कर रही हैं। ये इस तरह की 2 लूप्स बन रही हैं, ठीक है बेटा। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि उनके अंदर स्ट्रिंग की लंबाई हमारे पास थी बेटा कितनी, 2 मीटर की, ठीक है। ये टोटल हमारे पास था बेटा 2 मीटर उसका फासला, यानी कि स्ट्रिंग की लंबाई हमारे पास 2 मीटर थी। अब वो हमसे सवाल कर रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड द एंटी नोड। एक नोड ये है और एक एंटी नोड ये है। नोड एक यहाँ बनेगा, एक एंटी नोड यहाँ पर बनेगा। अब इन दोनों के दरमियान में फासला अगर चेक करना चाहेंगे, सबसे पहले हमारे पास बेटा डिस्टेंस टोटल कितना बनेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। नोड और नोड के दरमियान में λ/2 और प्लस इस नोड और इस नोड के दरमियान में जो डिस्टेंस बनेगा वो भी λ/2 का। अब टोटल जो डिस्टेंस है वो लैम्डा के बराबर बना है। अब अगर नोड और एंटी नोड के दरमियान में डिस्टेंस को देखना चाहेंगे तो और ये वो डिस्टेंस हमें बता चुका है कि 2 मीटर के बराबर है, ठीक है बेटा। लैम्डा की ये वैल्यू हमारे पास आएगी है। अब सवाल वो जो हमसे कर रहा है कि कितनी कुछ वेवलेंथ होगी, वो हमने वेवलेंथ बतानी है। तो उसके लिए बेटा वेवलेंथ का रिलेशन हमारे पास λ/4 और टोटल वेवलेंथ तो पहले 2 थी। अब 4 पर जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 लूप्स की सूरत के अंदर वाइब्रेट हुई है, तो 1/2 या आंसर आपके पास 0.5 मीटर का रहेगा। आप इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर आपके पास इसका जवाब रहेगा। तो ऑप्शन आपके पास है बेटा ए करेक्ट। 13 MCQs है, a sound wave of frequency f and the wavelength lambda travels through the air. It may be assumed that its speed is independent of the frequency. Which graph correctly shows the variation of the frequency and the wavelength? नस्ट 2016 में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि साउंड वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी f के बराबर है, वेवलेंथ लैम्डा है, और ये हवा में से बेटा ट्रैवल कर रही हैं। अब अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि उनकी स्पीड उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान में किस तरह का रिलेशन बनेगा वो हमने बेटा यहाँ पर रिलेशन बताना है। तो सिंपल है हमारे पास बेटा फार्मूला, v बराबर है f लैम्डा। अगर स्पीड को कांस्टेंट कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी हमेशा वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और इन्वर्स रिलेशन अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में हो तो हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं अपने सबका लेक्चर्स के अंदर, जो इब्तदाई हमने लेक्चर किए थे अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटी टेस्ट MCQs के ऊपर। तो आपके पास जो ग्राफ बनता है बेटा हाइपरबोला टाइप बनता है, और हाइपरबोला की शक्ल इस तरह की होती है। बी ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है। तो ये थी वो कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के MCQs जो आपके 2 टॉपिक, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम एंड स्टेशनरी वेव्स इन द स्ट्रिंग, इनमें से बनती हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।